बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। 31 अगस्त वो दिन के जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को यह मुकर्ररा मुद्दत मिली हुई थी कि वो अफगानिस्तान से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकल जाए। दोहा मुआहदे के बाद रात गए अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से निकल चुका है, जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर अमेरिका ने खुद कर दी है। इस वक्त अफगानिस्तान में किसी किस्म की गैर मुल्की फौज नहीं है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। 20 साल तारीख हमें ये देखना होगा क्या हासिल वसूल हुआ, क्या खोया क्या पाया। और अमेरिका ने ये इनखिला डेडलाइन से कबल ही मुकम्मल कर लिया और रात 12 बजे के करीब अमेरिका का आखिरी तैयारा B-17 काबुल से रवाना हो गया। आलमी मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका ने अब अपना इनखिला मुकम्मल कर लिया है। अफगानिस्तान में आप ये देख भी सकते हैं, आज एक नई सुबह का आगाज हुआ है। सारा कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। तो तालिबान ने क्या पैगाम दिया है, इस तरह से उन्होंने मुबारकबाद पेश की है अपनी अवाम को, अफगान अवाम को क्या क्या मजीद यकीन दहानियाँ करवाई हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले लाजिम है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर अमरीकी अफवाज मौजूद है। देखें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा से साजिशी थ्योरी पर यकीन रखते हैं। सीधी सादी बातें हमें समझ में नहीं आती। अगर इसी ही खबर को हम मिर्च मसाला लगाकर बयान करें तो लोग भी एक मर्तबा सुनेंगे तो सही, उसे होगा क्या, अब डबल माइंडेड होंगे। लिहाजा ये जो अमरीकी फौजी इस्लामाबाद में आए हैं, ये बड़ा ही सादा सा इसका जवाब है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर इस तस्वीर को लगाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है एब्सोल्युटली नोट नहीं बल्कि वाई नॉट मेरी जान लिखा गया है। वहां पर ये फौजी जो आए हैं वहां पर देखें, आपको बखूबी इल्म है, शाहीन टीवी आपको बताता रहा है कि 31 अगस्त तक तालिबान ने अमेरिका को ये डेडलाइन दे रखी थी कि इससे पहले आपने इनखिला मुकम्मल करना है। अब वो जैसे तैसे भी फ्लाइटें वहाँ से बड़ी तेजी से निकल रही हैं, अपने लोगों को निकाल कर वो तेजी से जिस भी मुल्क में वो जाना चाहते हैं, आर्जी कयाम करना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पहले ही कह चुका है हम किसी जंग का हिस्सा नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए अमन के हवाले से हम उसकी जरूर मदद करेंगे। लिहाजा उन्होंने आर्जी तौर पर एक फ्लाइट यहाँ पर आई, उनके फौजी यहाँ पर रुके। अब जो शाहीन टीवी की इतलात है उसके मुताबिक अब वो वापस जा चुके हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, ये कहना कि वो यहाँ पर आएंगे, कयाम करेंगे, अड्डे फराहम कर दिए, ये सब हवाओं में बातें करने वाली बात है। दूसरी जानिब तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हमने तारीख रकम कर दी है। एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर देखा जा सकता है कि तालिबान ने हेलीकॉप्टर भी उड़ा लिया है। इसके बाद दुनिया भी हैरानगी में मुब्तला हो रही है। और इसके अलावा तालिबान के पास बड़ा ही जदीद तरीन असलहा, और ये असलहा अरबों रुपए की मालियत का है जो तालिबान के हाथ लग चुका है। इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियो में इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। शाहीन टीवी की इतलात है, मंगल वाले दिन यानी आज सदर जो बाइडेन अमरीकी कौम से अहम खिताब करने वाले हैं। इस पर वो अफगानिस्तान से जो उन्होंने 20 साल के बाद फौजी इनखिला किया है उस हवाले से वो अहम तरीन गुफ्तगू करेंगे। तालिबान तो पहले ही कह चुके थे कि अगर 31 अगस्त से वक्त ज्यादा हुआ तो इसे कब्जा समझा जाएगा और नताइज भुगतना पड़ेंगे। और पेंटागन ने भी अब ये बयान जारी कर दिया है कि अफगानिस्तान में हमारा इनखिला मुकम्मल हो चुका। तालिबान इस हवाले से बड़ा खुश है। तालिबान ने अपने बयान में क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तालिबान के रहनुमा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हमारे मुल्क अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली है। अपने ट्वीट में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, आखिरी अमरीकी फौजी दस्ता 12 बजे से कबल ही काबुल एयरपोर्ट से चला गया है। हमारे मुल्क ने अब मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। और फ्रांसीसी न्यूज़ के मुताबिक तो यहाँ तक भी लिखा गया है तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर जश्न भी मनाया गया और तालिबान की जानिब से जश्न के साथ साथ फायरिंग भी की गई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि इस फायरिंग से परेशान ना हो, हम ये जश्न मना रहे हैं, शहरी बिल्कुल भी घबराए ना हो। तालिबान रहनुमा कहते हैं हमने तारीख रकम कर दी है। और नाज़रीन मोहतरम, 9/11 का वो वाक़या जिसके बाद अमेरिका किस तरह से आया था कि हम दुनिया में क्लियामेट करके रख देंगे तालिबान को। 20 साल की लड़ाई हुई, अरबों डॉलर यहाँ पर लगे, लेकिन क्या हुआ, तालिबान को शिकस्त नहीं हो सकी। लिहाजा इस सारे अमल में
پاکستان کا کردار بڑا ہی اہم ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈائیلاگز کی جو بنیاد رکھی وہ پاکستان نے رکھی۔ جب تاریخ رقم ہوگی، جب تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس پر ہماری فوجی قیادت کو بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں امن کے لیے کس طرح سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تو پچھلے کئی سالوں سے جب وہ حکومت میں بھی نہیں آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ لڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تاہم ناظرین محترم، ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔